जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे अरे भाई आजकल तो पता है क्या, आप देखें तो सही, क्या कर्जा लेने गया मैं। अबे मैंने कहा बैंक में, मैंने कहा भाई साहब मुझे कर्जा दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा टाइम पे। कहने हम ऐसे आदमी को कर्जा ही नहीं देता जो टाइम पे वापस कर। अरे बहुत दोस्त है फकीरन, ये 36 इयर्स हो गए इनकी दोस्ती को। कामरान अकबर का नाम नहीं लेना भाई। क्या हुआ क्या यार, खुदा की कसम कितने केस छोड़े। हाँ फिर हमने उसको प्रैक्टिस पे लगाया। कोई बात नहीं, बेचारे ने तुम लोगों को बचाया भी तो है। किसको बचाया, ये अच्छी बात है। जब केस छोड़ा हमने उसको प्रैक्टिस पे लगाया, बॉल फेंकी नजर नहीं आई, तुमने कहा शायद नजर नहीं आते तो हमने फुटबॉल फेंका, शायद वो भी छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, डॉलर लपेटा, 1000 का फेंका, कैच कर दिया। ये तो अपनी बीवी को भी कहते अल्लाह के नाम पे मांग तो खिलाओ। अरे नहीं हजन के बारे में ब्रेक पे जाओ। तो मजा तो अब आएगा जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, असल मैच होगा हाल ही में। हाँ तो अरे ओ सांबा, जब वो कप उनके हाथों से छीन के, और लोग कहते हैं ना सेमीफाइनल है, हाँ। ये सेमीफाइनल नहीं है, हाँ। यही फाइनल है, हाँ। यही फाइनल है, और ये फाइनल होगा और ये कप हमारे घर में। अच्छा देखिए, आपने अभी ये 4-5 दिन पहले का प्रोग्राम देखा, इसमें उन्होंने प्रैक्टिस वर्ड यूज़ किया, प्रेस्टिस। वो जितने भी फंबल करते थे, अंग्रेज़ी का कोई अल्फाज नहीं बोला जाता था तो अच्छा ये भी एक्सेप्ट करते थे कि मेरी जी अंग्रेज़ी दुरुस्त नहीं है। उर्दू भी इवन कई लफ्ज़ ऐसे होते थे कि वो गलत बोल रहे होते थे, और ये एक वो वाहिद आर्टिस्ट था जिसके फंबल भी मशहूर हो जाते थे, और अवाम जो है उसको उसके फंबल्स के साथ एक्सेप्ट करती, क्लैपिंग होती थी, क्लैपिंग होती थी, हॉल की क्लैपिंग स्टेज प्ले में। और वो खुद कहते थे कि जिस दिन मेरी उर्दू ठीक हो गई, हाँ उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। खत्म हो जाए। हाँ। एक ड्रामे में तो उमर भाई थे साथ में, तो बेल बजते तो उमर भाई, ये नौकर थे लिया था, तो उमर भाई ने कहा जाके देखो कौन आया, तो वापस आके कह रहे हैं कि जी कोई बदन का भाई आया है, बदन बॉडी का भाई। ये तो उमर भाई ने कहा ये क्या बदन का भाई, ये क्या होता है? कह रहे देखे जी तन का मतलब, कह रहे बदन, और वीर का मतलब, बोले भाई तनवीर साहब आए। इतना घुमा के ऐसा मतलब उस्मान मेमन साहब सीनियर आदमी है बहुत। मुझे किस्सा किसी ने सुनाया इनका, लियाकत भाई का, और मैं गिर गया, बरसों हंसता रहा। फिर मैंने इनसे पूछा, कहने हाँ यार ऐसा हुआ था, कोई प्ले खत्म हुआ होगा इन लोगों का, और उसके बाद उस्मान मेमन साहब प्रोड्यूसर थे, सबको किसी प्रोड्यूसर से सबको पैसे दिलवा रहे थे, फलां आर्टिस्ट के इतने, इनके इतने, ये एनवलप दे रहे हैं। लियाकत की बारी आई पैसे लेने की, तो उस्मान मेमन साहब ने कहा लियाकत को बाद में दे देंगे, ये तो घर का आदमी है। ये खड़े हुए कहने, भाई मैंने तो इसका घर भी नहीं देखा है। यार इतने मजे की फंबल में, सुभान अल्लाह। एक ड्रामे में उसने, अब अगर वो सही शेर पढ़ता था तो उतना रिस्पांस नहीं आता था। हाँ। उसके फंबल पे लोग इंतजार करते थे कब फंबल होंगे, बड़े संजीदगी से शेर। अब शेर सुना रहे कि, और पंच लाइन पे फंबल होता था। हाँ, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तू कौन है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तू कौन है, तो आगे नहीं आता मुझे। भूल गए। शाइस्ता मुझे फूल डायलॉग बोलते थे, बोलते बोलते अगर भूल जाएंगे या फंबलिंग हो जाएंगी तो बाकायदा ऑडियंस को कहते थे भाई ये मेरे से फंबलिंग हो गया, भाई मुझे माफ कर दो। तालियां। मासूम आदमी। शेरो शायरी का मुशायरा हो रहा था, वो सदात भाई भी थे, ससुराल बड़ा जंजाल में, इस्माइल तारा, जावेद शेख, जुकी, सारे वो एक से एक शेर पढ़ रहे हैं, और फिर सिर्फ इतना इन्होंने पढ़ा कि आज का ने सोना होते बोखड़ा लुकाने ले, सजना ने बुए ते चटाई पा ले, ते अंदर से आवाज आई क्या दगा दगा वही 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 दगा दगा, और पब्लिक जो है पागल हो गई उनके साथ साथ। अच्छा गाने अजीब, जान तके छुप छुप के ऊंचे खजूर से है ना, हाँ उसको पता नहीं क्या गाता था, हरकतें अजीब होती थी। एक दफा हम प्ले कर रहे थे शहजाद भाई, जिसमें शहजादा सलीम ये बने हुए, और मुझे नहीं है तो यूं को यूं करके, और मैंने कहा ये क्या क्या मैं शहजादा हूँ, मैं कल मुझे नहीं ना मूंछों को बल देते, मैं कलमों को बल दे रहा हूँ। मुझे एक निजी चैनल पे वो एक कॉमेडी प्रोग्राम कर रहे थे, तो मुझे फ़ोन किया, कहने लगे यार मैंने औरत बन के डांस किया है, तुम ज़रा आजियानी से बात करो,
मेरा बेटा और हाजी अली बेगम हाजी अली बेगम के लिए कह रहे हैं हाजी अली से बात करो, जरा समझाओ जेबा तुमसे बात डांस समझती कर है। लिया तो कहते हैं मैंने कहा आपने किया क्या है? कहते हैं मैंने औरत बन के डांस किया और क्या किया। तो मैंने कहा हुआ क्या है? कहने लगे मेरे को कह रहे भूख हड़ताल कर लेंगे हम। तो मैंने कहा अच्छा हाजी साहब आपका खर्चा बचेगा, घर में आपको सौदा नहीं लाना पड़ेगा, होटल में जाके और ज्यादा खर्चा बढ़ाएंगे वहाँ जाके। मतलब वो दुख की बात भी ऐसे बोलते थे। एक दफा हम लोग गए ड्रामा करने के लिए इस्लामाबाद, ये भी साथ थे। तो वहाँ एक लड़की हमारे साथ ही काम कर रही थी, तो लियाकत भाई को देख के कह रही है मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं ये वो। बोले अच्छा चलो बेबी देख मेरी फ़ैन है ये। अच्छा थोड़ी देर में हुआ कि वो उसने कहा कि आप मुझे अपनी घड़ी देंगे, मैं अपनी घड़ी पहनना भूल गई हूँ तो सीन में करना है। हाँ ठीक है ले लो, उतार के दे दिया। अब वो ड्रामा हुआ हमारा सारा, जब ख़त्म हुआ वो चली गई। नहीं चली नहीं गई, अब वो ना घड़ी नहीं दे रही, अब मांग नहीं रहे बेबी इसे घड़ी तो मांग, दे ही नहीं रही है मेरी घड़ी। तो मैंने कहा लियाकत भाई छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं, आपकी फ़ैन है, आपसे इतनी मोहब्बत करती। छोड़े मैं कोई मोहब्बत नहीं करता है, ऐसी मोहब्बत नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं है। आप लोगों को बड़े मजे कपड़े महंगी चीजें, उनके जो जहाँ रहते थे ना वहाँ पूरी रात लोग जागते हैं। वो उनकी जो जमात है ना मारवाड़ी जमात, उसी के लोग वहाँ सब रहते हैं। अच्छा हम भी रात को शो करके ड्रामा करके साथ चले जाया करते थे, क्योंकि पूरी रात हलवा पूरी मिलती है वहाँ। तो एक दिन फजर हो गई तो एक आदमी आवाज़ें दे के उठा रहा है, याकूब फजर का वक्त हो गया उठ जाओ, याकूब फजर का वक्त हो गया उठ जाओ। मैंने कहा लियाकत भाई क्या है ये आवाज़ दे के क्यों उठा रहा है, ये नाम लेके क्यों उठा रहा है याकूब? कहने यार समझा कर तू, ये नाम लेके उठाया ताकि कोई और ना उठ जाए। सिर्फ याकूब उठे, ये कैसे मुमकिन है? शहजाद रज़ा और सलीम अफरीदी साहब का कॉल है इस वक्त। सारे हमारे शोबिस के आर्टिस्ट जो हैं वो शामिल होना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में। हम बकिया जिन आर्टिस्टों की नहीं ले पाए हैं उन तमाम लोगों से माजरत करते हैं, क्योंकि वक्त प्रोग्राम का मेरे बहुत कम रह गया है। और बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में शामिल होना चाहा, लेकिन ज़ाहिर है मैं जितने लोगों को अकोमोडेट कर सकती थी वो मैंने किया। हम किसकी? सलीम अफरीदी साहब की कॉल ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलीम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम है। बस क्या है कि ये सेमीफाइनल तो समझ लें कि हमारा बड़ा भाई ले गया, उस्ताद ले गया, और यकीनन बड़े जज्बात थे शायद उनके पाकिस्तानी टीम के हवाले से। तो वो हम खुद भी सोच रहे थे ये मैच हम किस तरह देखेंगे, और जाहिर है जो भी हमारे जज्बात लगे हुए थे। लेकिन लियाकत भाई तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। एक दौर में कराची स्टेज में मोइन अख्तर साहब, अपना उमर शरीफ साहब और लियाकत सोल्जर साहब वो तीसरे आदमी थे जिनका नाम बिकता था। और हम इनको देख कर ही इनको शहजाद भाई को देख कर ही शोबिज में आए। और मेरे लिए तो बड़े अहम यूं भी थे कि मैंने जब पहला ड्रामा किया थिएटर, तो वो पहले बड़े आर्टिस्ट थे जिन्होंने मेरी तारीफ की बड़ी, और मेरी बहुत हौसला अफजाई की और कहा कि तुम बहुत तरक्की करोगे। और वो उनकी 20 साल की पहले की पेशन गोई बाद में इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन और हिंदुस्तान में स्पेशली जब मैंने देखा वो आज तक स्ट्रगल में थे, यानी वो पहले दिन से लेकर आज तक जद्दोजहद में ही लगे रहे और लोगों को हंसाते रहे। और हिंदुस्तान में भी जब सारे जूनियर्स गए और कॉमेडी की, उन्होंने भी उसी तरह मेहनत करते थे, रातों को याद कर रहे हैं, आइटम बना रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्यार आता था उनसे, इतने सीनियर हमारे उस्ताद होके। फिर मैंने उनकी बाकायदा खिदमत की, पाँव दबाए। मैंने कहा आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अनीफ राजा भी उस वक्त वहीं थे, तो मैंने बाकायदा उनकी खिदमत की और वो मुझे मना करते रहे। और वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल हम नौजवानों की तरह हमारे साथ रहते थे, हंसी मजाक करते थे, बिल्कुल ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर। सलीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और उन तमाम आर्टिस्ट लोगों का जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल की। जिनकी रह गई मैं उनसे माजरत कर सकती हूँ, लेकिन स्पेशली मैं इस वक्त मेरे सामने जितने आर्टिस्ट मौजूद हैं उनके साथी, लाला आपका, शहजाद भाई आपका, इकबाल साहब आप आए, बहुत शुक्रिया, नईमा जी, हनीफ राजा, ज़ेबा, ये तमाम लोग, ज़ेबा शहनाज भी, इन लोगों ने एक कॉल पे, ये लोग कल से जाग रहे हैं, जब से उनकी डेथ हुई है। ज़ाहिर रात 8 बजे उनका जो है वो बरियल था, और उसके बाद हमारी टीम की एक कॉल पर ये लोग आ गए। बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, लेकिन जी माजरत के साथ आपकी बात कट रही है। सबसे पहले मैं
जियो नेटवर्क का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अप्रिशिएट इन द सेंस कि ये ख्याल जो आपको आया शाइस्ता, आपका बहुत शुक्रिया। उठो जागो पाकिस्तान की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को कि एक आदमी जो इतना काम करता है उसके बाद अगर वो दुनिया से चला जाता है तो एक छोटी सी खबर के बाद दूसरे लम्हे हम उसको भूल जाते हैं। जी हाँ, आपने उसके फ़न को मज़ीद उजागर किया लियाकत सोल्जर साहब के, और जो उनका हक था वो अदा किया। और सिर्फ इसमें एक छोटा सा मशवरा ये है कि ये सब चीज़ें सब लोग जितने काम करने वाले हैं, सिर्फ शो बिज़नेस के लोग नहीं, जिस शोबे के नुमाया लोग हैं, लेजेंड्स हैं, उनकी ज़िंदगी में भी किया जाए। आज का ये शो मेरा ख्याल है आने वाली सारी ज़िंदगी याद रहेगा। हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जियो का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं आप में से ही हूँ और वो हमारे साथी थे, हमें उनकी बात करनी चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि लियाकत भाई के लिए जितने ख़ानदान मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, जितने बुज़ुर्ग देख रहे हैं, वो अपनी दुआओं में आज ज़रूर सूरह फातिहा पढ़िए। जिस तरीके से आप उन्हें उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचाना चाहते हैं ज़रूर पहुँचाएँ। और लियाकत भाई चले गए, लेकिन उनकी फैमिली से ये कहना चाहेंगे कि जितने आपके इस बंदे ने, आपके मियाँ ने, ख़ास तौर पे उनकी मिसेस से मैं कहूँगी, कौम को हंसाया, कौम को अच्छे वक्त दिए, एंटरटेन किया, हमारे दिल में उनकी बहुत इज़्ज़त है और वो कभी भी हमारे दरमियान से जा नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल बहुत सारी उम्मीद और नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ताबीर है जिसकी हसरत हम ऐ